हेलो स्टूडेंट्स, विवेकानंद विद्याश्रम कातर छोटी की केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत। और अपना चैप्टर चल रहा है 11वां, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें अपन बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब अगला अपना जो टॉपिक चल रहा था फिनोल की बेंजीन वलय की अभिक्रिया। तो फिनोल में बेंजीन वलय की जो अभिक्रिया है, इसमें सबसे पहले अपन ने कल पढ़ा था कि फिनोल की अनुनादी संरचना के आधार पर कि फिनोल है किस प्रकार की अभिक्रिया शो करता है, प्रदर्शित करता है। तो फिनोल में बेंजीन वलय है, इसकी वजह से कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। इनमें सबसे पहले नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण क्या होता है, दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो तनु HNO3 के साथ है फिनोल की अभिक्रिया करवा सकते हैं। एक नाइट्रीकरण मिश्रण कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ है फिनोल की अभिक्रिया करवा सकते हैं। तो जब तनु HNO3 के साथ करवाते हैं तो और तो पैरा नाइट्रोफिनोल बढ़ता है, और जब नाइट्रीकरण मिश्रण के साथ कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाते हैं तब जाकर के 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बढ़ता है, यानी पिक्रिक अम्ल बढ़ता है। तो देखते हैं अपन सबसे पहले तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया। तो ये हमारे पास फिनोल है, ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास क्या है, नाइट्रिक अम्ल तनु। अब इसमें क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और NO2 पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये और पैरा स्थिति में क्यों जुड़ता है, वो कल अपन देख चुके हैं कि फिनोल की जब अनुनादी संरचना देखते हैं तो जो OH ग्रुप है वो हमें बताता है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये क्या है, NO2 प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। जिसपे प्लस चार्ज होता है वो क्या होता है, E प्लस, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही है, फिनोल की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसकी अनुनादी संरचना से हमें पता चला कि OH ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है, जो कल अपन ने इसको देख चुके हैं। अब ये क्या, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या कहां जुड़ेगा, मेटा पे। क्यों, क्योंकि या तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आता है या कहां आता है, पैरा पर आता है। तो यहां से तो क्या, वाटर मॉलिक्यूल, ये H और ये OH चला जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, और यहाँ क्या ऐड हो सकता है, OH NO2 और तो नाइट्रोफिनोल, और कहां ऐड हो सकता है, पैरा स्थिति पर NO2, और तो नाइट्रोफिनोल होगा, ये क्या होगा, पैरा नाइट्रोफिनोल, और तो नाइट्रोफिनोल, और ये क्या होगा, पैरा नाइट्रोफिनोल। और तो पैरा क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि फिनोल की अनुनादी संरचना देखते हैं तो नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है, या तो ऑर्थो स्थिति पर आता है या कहां आता है, पैरा पर आता है। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं, NO2 प्लस है, वो या तो जुड़ेगा ऑर्थो स्थिति पर या जुड़ेगा पैरा स्थिति पर। अगला है नाइट्रिक मिश्रण के साथ, इसी में है बी टाइप है। नाइट्रिक मिश्रण क्या होता है, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को बोलते हैं नाइट्रिक मिश्रण। तो अब देखते हैं, हमारे पास ये फिनोल है, नाइट्रिक मिश्रण कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक मिश्रण बोलते हैं। तो फिनोल है, ये नाइट्रिक एसिड है, OH NO2 कंसंट्रेट और कंसंट्रेट H2SO4 इसकी प्रेजेंस में। अब देखो यहां H, यहां भी H और यहां भी क्या है, H, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। तो यहां से 3 नाइट्रिक अम्ल के अणु ले लेते हैं, और यहां से क्या जाएगा, 3 OH, यहां से 3 क्या जाएगा, H, तो -3H2O, और यहां क्या ऐड हो जाएगा, इसको बॉन्ड करेंगे, इस पे माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो फिनोल की कहां कहां पे जुड़ेगा, ऑर्थो स्थिति पे NO2 जुड़ गया, पैरा पे NO2 जुड़ गया, और ऑर्थो पे क्या जुड़ गया, NO2 जुड़ गया। तो इसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। जैसे इसको 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 एंड 6,
तो इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, या इसका दूसरा नाम है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें 3 NO2 समूह है। 3 NO2 समूह का कौन सा प्रभाव है? -I प्रभाव है। तीनों का प्रभाव कौन सा है? -I। तीनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं और -I प्रभाव है वो क्या करता है? अम्लता को बढ़ाता है। इसलिए पिक्रिक अम्ल है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? अम्लीय होता है। क्योंकि कितने NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं? 3 जुड़े हुए हैं। तीनों का -I प्रभाव है। तीनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन है इस बेंजीन की तरफ आएंगे और H है उतना आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिक्रिक अम्ल वो बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ट्रिक के रूप में। ये हमारे पास क्या है? फिनोल है। यहाँ क्या है? H, यहाँ क्या है? और यहाँ क्या है? H। 3 नाइट्रिक अम्ल लिया, एक तो यहाँ लिया OH NO2, इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। एक यहाँ ले लिया OH NO2, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, और एक यहाँ ले सकते हैं अपन OH NO2, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो यहाँ से ये H पॉजिटिव, ये, और यहाँ से ये, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो गए? निकल गए। और यहाँ पे क्या ऐड हो गया? यहाँ पे और यहाँ पे ऑर्थो, पैरा ऑर्थो। ये क्या? ऑर्थो पोजीशन। ये क्या? पैरा पोजीशन। ये कौन सी है? ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर क्या जुड़ गया? नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया। तो इसे बोल सकते हैं ऑर्थो पैरा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। एक नाम और इसका पिक्रिक अम्ल है। तो ये क्या है? ये बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि देखो ये प्लस का प्रतिस्थापन हो रहा है। इस पे क्या रहा है? प्लस आ रहा ना। तो एक प्लस का दूसरे प्लस के द्वारा क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो फिनोल है वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है या देता है। और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो कहाँ पर ऐड होता है? ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पर आकर के ऐड हो सकता है। ये थी फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं, इसी से रिलेटेड है हेलोजनीकरण अभिक्रिया, हेलोजिनेशन। इसमें क्या है? हेलोजन है वो कहाँ पर ऐड होता है वो देखते हैं। हेलोजनीकरण अभिक्रिया में हेलोजन के साथ रिएक्शन होगी फिनोल की। ये भी बेंजीन वलय की अभिक्रिया है। फिनोल में बेंजीन वलय की अभिक्रिया। तो हेलोजनीकरण में हेलोजिनेशन यानी ब्रोमीन के साथ क्लोरीन के साथ जिनके साथ भी अभिक्रिया करवा सकते हैं अपन, तो अपन ले रहे हैं ब्रोमीन के साथ फिनोल की अभिक्रिया। तो फिनोल की अभिक्रिया जब ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है तो यहाँ क्या होता है? अध्रुव विलायकों की उपस्थिति में ये क्या हमारे पास? फिनोल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? ब्रोमीन Br2। अध्रुव विलायकों नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 कार्बन डाइसल्फाइड 278 केल्विन तापमान पर। अध्रुव विलायकों नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में जब ब्रोमीन के साथ फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ क्या होता है कि ब्रोमीन को ऐसे लिख सकते हैं Br और Br। एक Br पे पॉजिटिव और दूसरे पे क्या है? नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि ये भी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। या तो ऑर्थो ब्रोमोफिनोल बनेगा या क्या बनेगा? पैरा ब्रोमोफिनोल बनेगा। क्यों बनेगा? जो कि फिनोल के अनुनादी संरचना में अच्छी तरह समझ चुके हैं अपन कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही फिनोल में क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो आने वाला पॉजिटिव, आने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं कहाँ जुड़ेगा? या तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ेगा या पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। तो लास्ट वीडियोज में आप फिनोल के अनुनादी संरचना में देख सकते हो, हमने आप उनको उसमें पढ़ाया है आपको। अब देखो यहाँ ये क्या है? फिनोल की ऑर्थो स्थिति है। तो यहां आकर के यहां से क्या चला गया? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था, इस पे माइनस, इस पे क्या है? पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलकर के ये क्या बना देगा? HBr माइनस HBr। और यहां क्या ऐड हो सकता है? Br।
ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बन गया, क्या बन गया, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। और क्या बन सकता है, या फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, इस पैरा स्थिति पर आता है, कहाँ आता है, पैरा स्थिति पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। और तो ब्रोमोफिनॉल और क्या बढ़ते हैं, पैरा ब्रोमोफिनॉल बढ़ते हैं। जब ब्रोमीन के साथ फिनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं तब और तो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनते हैं। क्यों बनते हैं, रीजन हमें पता है कि फिनॉल की अनुनादी संरचना देखी गई, तो उन अनुनादी संरचना में जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है या तो ऑर्थो स्थिति पर आता है फिनॉल में, या कहाँ आता है, पैरा स्थिति पर आता है। तो इसका मतलब आने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, आने वाला धनावेश ऑर्थो स्थिति या पैरा स्थिति पर आकर के ऐड होगा, अर्थात इस इलेक्ट्रॉन श्रेणी को, ये इलेक्ट्रॉन श्रेणी है, ऑर्थो स्थिति पर या पैरा स्थिति पर क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, यानी ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल या बनेगा पैरा ब्रोमोफिनॉल। इसके बाद में ब्रोमीन जल के साथ देखते हैं फिनॉल की अभिक्रिया। तो ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, फिनॉल। अब ब्रोमीन वाटर यानी ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं Br2। तो इसमें क्या होता है, तो ब्रोमीन वाटर के साथ है फिनॉल की जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल है, इसकी व्हाइट पीपीटी आती है। तो अपन को अब यहाँ ब्रोमीन ये कितने लेने पड़ेंगे, 3 Br ऐसे लिख सकते हैं इसको ट्रिक के रूप में, Br और Br, 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं यानी 3Br2। ओके स्टूडेंट्स, और 3Br। तो यहां क्या होगा, यहां भी H, यहां भी H और यहां भी क्या है, H। ये तीनों क्या है, 3Br को ले जाते हैं तो 3HBr माइनस 3HBr, ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया, 3HBr यानी 3H और तो पैरा और था हाइड्रोजन एटम इन 3Br के साथ चला जाएगा, क्योंकि इस पे माइनस, इस पे माइनस और इस पे माइनस, इस पे क्या है प्लस, इस पे क्या है प्लस, इस पे क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस। तो 3 प्लस H के 3Br माइनस 3HBr, और यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, फिनॉल की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, यहाँ भी Br ऐड हो गया, यहाँ भी क्या ऐड हो गया, Br, और यहाँ भी क्या ऐड हो गया, Br। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल की व्हाइट पीपीटी आती है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल की क्या आती है, व्हाइट पीपीटी आती है। तो ये थी फिनॉल की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया। तो 2 प्रकार से होती है, ब्रोमीन के साथ एध्रुव विलायकों की उपस्थिति में और ब्रोमीन वाटर के साथ है करवाते हैं। जब एध्रुव विलायकों की उपस्थिति में ब्रोमीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है, जबकि ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल है, इसकी व्हाइट पीपीटी प्राप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी फिनॉल की 2 प्रकार की इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरे प्रकार की है फिनॉल की इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।